नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो रिंग स्पैनर आप देख रहे हैं, इसको हम बनाएंगे आज क्रियो पैरामीट्रिक 7.0 पर। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं इसके अलग अलग जो डिस्प्ले हैं उन्हें ऑन कर लेता हूं, जैसे कि एक्सिस, पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्लेन का डिस्प्ले। देखिए यहाँ से सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करने पर ये ऐसे नज़र आता है। स्पिन सेंटर पर भी मैंने क्लिक किया और वो भी एक्टिव हो गया। तो ये जो है डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है इस कंपोनेंट का। तो यहाँ से मैं पहले इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद दोस्तों, जो ये स्क्रीन आपके सामने आई है, ये वो स्क्रीन है जो अब हम क्रियो पैरामेट्रिक के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो जो सबसे पहले आती है हमारे सामने। तो चलिए यहाँ से मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ। न्यू पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर पार्ट पर चेक मार्क होना चाहिए। मैं यहाँ से इस ये चेक मार्क को हटाऊंगा। यूज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट वाले चेक मार्क को हटा दिया मैंने और ओके पर क्लिक किया। अब एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे और ये जो है यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, MMNS पार्ट सॉलिड, और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये स्क्रीन अब हमारे सामने आएगा। तो अब हम कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं यहाँ से। तो एक्सट्रूड पर क्लिक किया मैंने, फिर प्लेसमेंट, डिफाइन, और उसके बाद ये फ्रंट प्लेन जो हमें नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्केच पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से स्केच ओरिएंटेशन है, ये देखिए, ये स्केच व्यू, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैंने देखिए लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर, एक ऊपर ऐसे एंगल में और एक ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल। अब एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए, फिर लाइन पर क्लिक करते हैं। ऐसे ही हम नीचे की तरफ भी बनाएंगे जैसे हमने ऊपर की तरफ बनाया था। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डायमेंशनिंग, इसमें जो डायमेंशन है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चेंज करनी होगी। पहले तो हम इनको सही जगह पर रख लें, जैसे कि हमें सही से नज़र आती रहे। तो पहले तो देखिए, जो ये नज़र आ रहा है, ये सेंटर से, ये टोटल लाइन की लेंथ ये है, और सेंटर से जो है ये पॉइंट, ये डायमेंशन नज़र आ रही है। इसे चेंज करके हमने कर दिया, इसे कर देंगे हम 75। और ये टोटल लेंथ है जो इस लाइन की, ये होनी चाहिए 150। तो देखिए बिल्कुल बीच में आ जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो एंगल नज़र आ रहा है ये हो जाएगा 135 का, ये भी 135 का एंगल होगा। और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 20, नीचे की तरफ यहाँ पर भी 20। अब ये जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है आपको, ये हो जाएगा 20, और यहाँ पर भी ये 20 हो जाएगा। टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये प्रोफाइल हमारी बन गई। अब हमें इस दो जगह पर फिलेट देनी है। तो फिलेट कमांड पर क्लिक किया मैंने, एक क्लिक, देखिए जूम इन कर दिया मैंने, एक इस लाइन पर और एक इस लाइन पर। तो इन दोनों के बीच में देखिए एक फिलेट, ये रेडियस आ गई। तो एस्केप दबाकर पहले तो कमांड से बाहर निकल आए। अब हमें इसे चेंज करके करना है कितना, 25। ओके। अब दोबारा फिलेट पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर, एस्केप दबाकर बाहर निकले, इसे भी चेंज करके हमने कर दिया 25। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से फिलेट करेंगे हम। अब इस और इस कॉर्नर को फिलेट किया हमने, एस्केप दबाकर बाहर निकले, यहाँ वैल्यू दे दी हमने 15, और ऐसे ही इधर भी फिलेट किया, एस्केप दबाया, बाहर निकले और वैल्यू दे दी 15। और अब ये प्रोफाइल ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसको ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मैंने ऑफसेट पर क्लिक किया, यहाँ से लूप पर क्लिक किया और इस लाइन को सेलेक्ट किया। अब देखिए ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन जा रहा है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 5 और एंटर प्रेस किया मैंने। तो देखिए ये पूरा जो प्रोफाइल था ये 5 mm पे ऑफसेट हो गया। अब दोबारा मैंने इसी प्रोफाइल पर क्लिक किया। अब देखिए डायरेक्शन फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से अब मैं वैल्यू दूंगा -5, -5 टाइप करके एंटर प्रेस किया। तो देखिए नीचे की तरफ ये वैल्यू, ये प्रोफाइल ऑफसेट हो गई। यहाँ से मैंने क्लोज पर क्लिक किया, कमांड से बाहर निकल आए। अब जो ये बीच वाला जो हमने प्रोफाइल जो बनाया था इसे डिलीट कर देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये देखिए इसको डिलीट कर देंगे हम, और एक एक करके देखिए मैं सेलेक्ट करके बस डिलीट का बटन दबाता जा रहा हूँ और ये एक एक करके डिलीट हो गया। बस ये ध्यान रखना है कुछ रह ना जाए इसमें। और लाइन पर क्लिक किया हमने। अब ये जो कॉर्नर्स हैं इन्हें हम कनेक्ट कर देंगे आपस में, क्योंकि हमें इस प्रोफाइल को क्लोज करना है। देखिए यहाँ से प्रोफाइल क्लोज हो गई।
अब यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए ये इस तरह से तभी आएगा आपके सामने जब ये बीच में कहीं कोई ऑब्जेक्ट जो है वो छूटा नहीं होगा और प्रोफाइल आपकी क्लोज होगी। अब इसके बाद में कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया, ये डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन में कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। यहाँ से डैशबोर्ड से ये दूसरा ऑप्शन मैंने लिया। देखिए ये ऑप्शन है एक्सट्रूड सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्केच प्लेन, इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ वैल्यू देंगे 20 और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये कंपोनेंट आपको ये फीचर इस तरह से नज़र आएगा एक्सट्रूड होने के बाद। अब दोबारा मैंने एक्सट्रूड पर क्लिक किया, प्लेसमेंट, डिफाइन, और ये देखिए ये ऊपर वाला सरफेस जो है इसे सेलेक्ट करेंगे हम। अब यहाँ से दोस्तों हम प्लेन देखिए सेलेक्ट करेंगे अगले फीचर के लिए। मैंने एक्सट्रूड पर क्लिक किया, प्लेसमेंट पर क्लिक किया, डिफाइन, कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया, ऐसे नज़र आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ से मुझे ये वाला जो सरफेस है नीचे वाला, इस पर क्लिक करना है और स्केच पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब एक सर्कल बनाते हैं पहले तो। ये देखिए यहाँ से ट्रैक करता हूँ मैं, एक सर्कल चाहिए। अब देखिए ये यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है। अब हम डायमेंशन पर गए, एक क्लिक सेंटर पर किया कर दिया और एक क्लिक यह प्लेन पर किया और स्क्रॉल बटन को पुश किया हल्का सा। देखिए 0.34 mm का जो ऑफसेट है इसे हम 0 कर देंगे, तो बिल्कुल ये लाइन जो है कंसाइड होते हुए जाएगी यहाँ से। अब ये जो डायमीटर है इसे हम कर देंगे 40 और ये डिस्टेंस जो है इस प्लेन से दिखा रहा है। हम इस प्लेन की जगह हम इस वाली एज से ये डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए डायमेंशन ऑलरेडी है आपका एक्टिव। इस सेंटर पर क्लिक किया और उसके बाद इस ये एज पर क्लिक करेंगे और इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए स्क्रॉल बटन को पुश करेंगे एक बार। तो देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस नज़र आएगा। अब यहाँ से ले लिया हमने इसे 17, तो ये देखिए ये इस जगह पर आकर बैठ गया। अब हमें इसमें एक पॉलीगन बनाना है। पॉलीगन हम पैलेट की मदद से बनाएंगे। पैलेट पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से हमें एक ऑक्टागन बनाना है। तो ऑक्टागन बनाने के लिए ये देखिए स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो 8 साइडेड ऑक्टागन ये नज़र आ रहा है हमें ऑप्शन। यहाँ से इसे ड्रैग करा के ये बीच में लाकर ऐसे रख देंगे और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और इधर भी क्लोज कर देते हैं। अब देखिए पहला काम हमें क्या करना है कि ये डायमेंशन पर क्लिक किया, ये जो ये बाहर वाला सर्कल है कंस्ट्रक्शन सर्कल, इस पर क्लिक किया और इसका डायमीटर निकालने के लिए स्क्रॉल बटन को पुश किया। तो देखिए ये 7.94 नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 6.08 जो दिखाई दे रहा है इस कंस्ट्रेन को डिलीट कर देते हैं, तो जिससे कि ये एक्टिव हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं, इसको दे देते हैं 16। तो इस तरह से हमें नज़र आने लगा। अब इसके बाद हम इसे सेंटर पर लेकर आएंगे। एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ और स्क्रॉल बटन को पुश किया, 0। देखिए डायमेंशन में ही होगा, ये स्मार्ट डायमेंशन की तरह काम करता है ये ऑप्शन। अब एस्केप दबाकर बाहर निकले, ये डायमेंशन नज़र आ रही है 0, ये है सेंटर। इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो सेंटर नज़र आएगा। इस सेंटर और इस सेंटर पर क्लिक किया, पुश किया स्क्रॉल बटन को और 0 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए ये इस तरह से नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों ये जो पॉलीगन है ये आपका सेंटर में आ गया। अब एक पॉलीगन हमें और बनाना है। फिर दोबारा हम जाएंगे पैलेट पर, यहाँ से एक ऑक्टागन हम और लेंगे, ये फिर इसे ड्रैग करा कर लेकर आए, यहाँ साइड में से रख दिया और इस बार हम इसका एंगल जो है वो चेंज करके कर देंगे 22.5, ये ले लिया ओके और नीचे से भी ओके कर दिया। अब यहाँ से इसे हम चेंज करेंगे। देखिए डायमेंशन पर गए, ये जो बाहर वाला सर्कल है इस पर क्लिक किया और ऊपर जाके कहीं पर स्क्रॉल बटन को पुश किया तो ये देखिए नज़र आने लगा। अब यहाँ से ये 4.87 वाला जो ऑप्शन है इसे डिलीट कर दिया हमने। इसे ले लेंगे हम कितना, जितना हमने पहले लिया था, रेडियस हो गई इसकी 16, तो देखिए ये उतना ही बड़ा हो गया। अब ये जो सेंटर है, ये देखिए इस पॉलीगन का ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस तो हमें दे रखा है, इससे पहले ही हम
ज़ीरो कर देते हैं। ये देखिए सेंटर पर आ गया। अब फिर से ये सेंटर और ये जो सेंटर है, इन दोनों के बीच की दूरी को निकालने के बाद हम ज़ीरो कर देंगे। देखिए ये भी सेंटर पर आ गया इस तरह से देखिए ये दोनों पॉलीगन सेट होंगे। अब यहाँ से डिलीट सेगमेंट का ऑप्शन लेते हैं। ये देखिए ये जो जितनी नीचे वाली लाइनें जा रही हैं, जिसमें आपका वर्टेक्स बन रहा है, उसे छोड़ देंगे। जो लाइनें जा रही हैं सिर्फ उन्हें हमें ट्रिम करना है। ध्यान बस इस बात का रखना है कि कोई भी लाइन जो है वो छूट ना जाए, क्योंकि अगर छूटेगी तो ये कमांड आगे ही नहीं बढ़ेगी। मैसेज आ जाता है कि योर स्केच इज इनकम्प्लीट। देखिए एक एक करके मैंने ये लाइंस को सेलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया। तो ये प्रोफाइल बनकर हमारे सामने आ रही है। इसे अब हम यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। ये देखिए ये इस तरह से तभी आएगा जब ये प्रोफाइल पूरी करेक्ट होगी और बिल्कुल सही बनी होगी। अब हम कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते हैं तो देखिए ये ओरिएंटेशन हमारे सामने आएगा। अब हमें यहाँ से ये फ्लिप करके डायरेक्शन को चेंज करना है ऊपर की तरफ। यहाँ वैल्यू दे देंगे हम 15 और एंटर प्रेस किया इस तरह से। देखिए अब यहाँ से हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके तो ये बन गया यहाँ से। अब इसकी अदर साइड भी हमें यही करना है, तो एक्सट्रूड पर क्लिक किया और इसके ऊपर वाला जो ये सरफेस है, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर स्केच व्यू पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जो होंगी डायमेंशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, क्योंकि इस रिंग स्पैनर में दोनों साइडेड जो दोनों साइड होती हैं वो अलग अलग डायमेंशन की होती हैं वो। तो यहाँ पे सर्कल बनाया मैंने। सर्कल बनाने के बाद ये इसकी जो रेडियस ले ली हमने, वो ले ली यहाँ से 35 का डायमीटर हमने 35 ले लिया। पिछले वाले का हमने 40 लिया था। और यहाँ से अब डायमेंशन पर गए, इस प्लेन और ये इसके बीच का जो ये गैप है ये ज़ीरो कर देंगे तो देखिए बिल्कुल ये बीच में आ जाएगा। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, केवल डायमेंशंस डिफरेंट हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे, ये हम करते हैं 16। थोड़ा और कम कर लेते हैं, इसे कर देते हैं हम 15 14। हाँ ये 14 ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये सर्कल बस यहाँ से होकर जाना चाहिए इस तरीके से, ये इसकी एज से थोड़ा सा अंदर हो, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। अब हम लेते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन के लिए 8 साइडेड ऑक्टागन है। हमने फिर से इसको यहाँ से ड्रैग करा के लेकर आए और क्लोज पर क्लिक किया। क्लोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी ओके कर दिया इसे। अब डायमेंशन, ये बाहर वाला सर्कल सेलेक्ट किया, स्क्रॉल बटन को पुश किया, ये जो 7.06 दे रखा है इसे डिलीट किया। अब यहाँ पर इसे कर देंगे हम, रेडियस हो जाएगी इसकी 14 रेडियस के बाद अब हम इसे बिल्कुल बीच में सेंटर को लेकर आना है हमें। तो डायमेंशन पर गए, यहाँ से इसके बीच का जो ये गैप है, स्क्रॉल को दबाने के बाद हमें दिखता है 2.65, इसे ज़ीरो कर देंगे। और फिर दोबारा यहाँ से इसके बीच का जो ये गैप है ये दिखता है 1.45, इसे भी हम ज़ीरो कर देंगे। तो इस तरह से ये बनेगा। अब एक और ऑक्टागन बनाना है हमें। बस अब यहाँ पर जो ये एंगल है ये हम दे देंगे 22.5 और ओके पर क्लिक करेंगे। डायमेंशन, सबसे पहले तो ये जो बाहर वाला सर्कल है इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल बटन को पुश करेंगे तो ये दिखाई देगा। 4.52 वाले ऑप्शन को डिलीट कर देंगे। इसकी रेडियस भी 14 ही होंगी, इक्वल होंगे दोनों। अब हमें सेंटर मैच कराने हैं। ये इसका सेंटर हमें कहाँ दिख रहा है, ये थोड़ा सा हमें देखना है अब। इसका सेंटर थोड़ा सा इससे ऊपर ही होना चाहिए। ये है इसका सेंटर, देखिए नज़र आ रहा है। ये जो गैप यहाँ पे दे रखा है इसे कर दिया ज़ीरो, और फिर इस सेंटर और इस सेंटर के बीच का गैप है, स्क्रॉल को पुश किया, 3 नज़र आ रहा है, इसे ज़ीरो कर देंगे। देखिए अब ये बैठ गया इस पर। अब इसके बाद डिलीट सेगमेंट पर क्लिक किया, वही प्रोसीजर दोहराते हुए अंदर की जो लाइनें हैं उन्हें हमें डिलीट करना है। थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे तो हमें आसानी से दिखाई देंगी सारी चीज़ें और ट्रिम करना आसान हो जाएगा।
ये देखिए जैसे ये बच गया यहाँ पर, तो ऐसे ही कोई पोर्शन इसमें छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो ये कमांड आगे नहीं बढ़ेगी और स्केच इनकम्प्लीट का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद ये एक प्रोफाइल भी आपका कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ से ओके पर क्लिक किया और कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया। अब ये जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ से फ्लिप किया हमने डायरेक्शन को। वैल्यू जो होगी इसकी हाइट की वो दे देंगे 15 15 टाइप करके एंटर प्रेस किया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये इस तरह से हमें ये स्पैनर नज़र आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पे कुछ जगह फिलेट होंगे, कुछ कॉर्नर्स, तो वो फिलेट कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो कॉर्नर हमें फिलेट करना है वो कैसे करेंगे, देखिए ये राउंड कमांड है, राउंड पर गए यहाँ पर वैल्यू ले ली हमने 15, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर, दोनों की रेडियस जो है यहाँ पे हम 15 ले लेंगे और ये चारों कॉर्नर हमने जो है वो राउंड कर दिए। अच्छा, जो अगला राउंड का पोर्शन है वो क्या है, वो उसमें हम ये राउंड पर गए दोबारा, यहाँ पर वैल्यू रख दी हमने 2 mm। इसके बाद हम देखिए राउंड करना शुरू करेंगे। ये जो एज है ऊपर वाली, इस पर क्लिक किया, देखिए ये पूरी सेलेक्ट हो गई। और नीचे वाली एज है, इस पर भी क्लिक किया, ये देखिए ये पूरा पोर्शन यहाँ से सेलेक्ट हो गया। ओके कर देंगे, ये भी ले लिया, ये ऊपर वाली एज भी ले ली। अब ये रह गया है, देखिए इसे भी ले लिया। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है, हमें एक बार दोबारा इस बची हुई जगह पर क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ हमें गड़बड़ दिखा रहा है, तो कैंसिल किया हमने। दोबारा से करेंगे इसे, राउंड पर क्लिक किया, फिर से वैल्यू यहाँ पर 2 की जगह हमने रख दी 1.5, थोड़ा मार्जिन मिल जाए हमें जिससे ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया यहाँ से 1.5 है, ये भी ले लिया हमने। और इसके बाद ये भी सेलेक्ट हो गया। अब ऊपर वाला पोर्शन ले लेते हैं, ये भी पूरा पोर्शन हो गया। ये देखिए रेडियस की वैल्यू कम करने पर हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो 1.5 ही हमने रेडियस की वैल्यू ले ली। यहाँ से अब हम कुछ छूटा नहीं है तो ओके कर देते हैं। ये जितने भी कॉर्नर्स थे ये सारे के सारे देख रहे हैं, जैसा कि आप ये राउंड हो गए, फिलेट हो गया यहाँ पर। चलिए अब हम इसमें बीच में मटेरियल थोड़ा रिमूव करेंगे, वो कैसे होगा, देखिए एक्सट्रूड पर क्लिक किया, ऊपर वाला सरफेस लिया, स्केच व्यू पर क्लिक किया और इसके बाद यहाँ से ले लेते हैं हम सेंटर रेक्टेंगल और एक क्लिक बीच में सेंटर पर, एक क्लिक ऐसे, एस्केप दबाया, ये वैल्यू ले ली हमने 150 और ये वैल्यू ले ली हमने 8। तो ये 8 हो गया और ये 150 हो गया। अब यहाँ से हमने सर्कल लिया, एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक ऊपर और एक क्लिक सेंटर पर और एक क्लिक ऐसे ऊपर। अब यहाँ से डिलीट सेगमेंट पर गए, ये और ये पोर्शन डिलीट कर दिया और यहाँ से ये और ये पोर्शन डिलीट कर दिया और ओके पर क्लिक किया। देखिए कुछ ऐसे आ रहा है। अब हम यहाँ से मटेरियल का जो डेप्थ है उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे ये, और यहाँ से रिमूव मटेरियल के ऑप्शन को ऑन करके ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये मटेरियल यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
ओके तो दोस्तों ये था रिंग स्पैनर इन क्रियो पैरामेट्रिक 7.0। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और हाँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।